तो हेलो एवरीवन, आ गए हैं अपने आप सभी लोगों के साथ में एक नया वीडियो लेकर। ठीक है, जिसमें मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक्स। ठीक है, बेसिकली ये बहुत ही हाईली वेटेड चैप्टर है और है बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, तो आप इस एक पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ के और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो यहाँ से। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना है, बहुत ज़्यादा कुछ देखना है। सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, लाइक प्लस माइनस आपको करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और यही है बस। आपको ऑब्जर्वेशन देखने आना चाहिए, तो आप इसके अंदर में आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा इस वेटेज इस चैप्टर के लिए जो वेटेज रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि इजी चैप्टर है और आप गेन कर सकते हो ठीक ठाक मार्क्स यहाँ से। ठीक है, अगर क्वेश्चन आते हैं तो, और आते ही हमेशा हमने देखे हुए हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि चैप्टर का नाम हमारे पास स्टैटिक्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डेटा दिया रहता है। ठीक है, डेटा पहले समझते हैं कि डेटा होता क्या है। ठीक है, मतलब आप सपोज करो कि आप सर्वे करने जा रहे हो। ठीक है, लाइक यू आर इन समथिंग लाइक कुछ आप एग्जामिन करने जा रहे हो कहीं पे, वहां आप किसी स्कूल में एंट्री मारते हैं। ठीक है, उस स्कूल में आपको पता चलता है कि आप कह सकते हो कि कुछ बच्चों के आपको मार्क्स वहां पे देखने हैं। लाइक एक क्लास के अंदर में या पूरे स्कूल के अंदर में कुछ बच्चों के मार्क्स आपको देखने हैं। तो कोई बच्चा हो सकता है वहां पे 10 मार्क्स पा रहा हो, कोई 20 मार्क्स पा रहा हो, कोई 30 40 50 60 ऐसे कुछ मार्क्स पा रहे हो। ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, आप ऐसा लिख सकते हो ना कि 10 बच्चों ने 4 मार्क्स पाए हैं, 8 बच्चों ने 10 मार्क्स पाए हैं, 9 बच्चों ने 2 मार्क्स पाया हुआ है, कुछ बच्चों ने 80 मार्क्स पाया, कुछ ने 70 पाया हुआ है। तो ये आप डेटा से लिख सकते हो। तो एक तरह का एक डेटा होता है। अब कई बार ये डेटा बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब सेम तरह के मार्क्स बहुत ज़्यादा लोग पाने लगे, लाइक 8 लगभग 50 मार्क्स बच्चे 50 बच्चे पा जाते हैं। ऐसा 50 मार्क्स मान लेते हैं कि लगभग 20 बच्चों ने पाया हुआ है। अगर इस तरह का डेटा आता है तो हम यहाँ पे एक दूसरे तरह की डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, लाइक अब देखो, बेसिकली इसको हटाओ, पहले हम समझते हैं क्वेश्चन में पढ़ना है क्या। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके अंदर में स्ट्रेस आपको नहीं लेना है। सबसे पहले आपको निकालना होता है मीन। ठीक है, फिर मीडियन, देन मोड। अब मीन को निकालने के लिए दो तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, सपोज करो सीधा क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा में नहीं देखना है यहाँ पे। सपोज को डेटा हम ले लेते हैं 2 4 8 5 2 6 7, कुछ ऐसा हमने डेटा ले लिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मीन निकालना है। क्या निकालना है, मीन। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लेते हैं लाइक 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, एक हमने डेटा ऐसा ले लिया हुआ है। हमें क्या करना है, इन दोनों तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए देखना है। ठीक है, आइए देखते हैं मीन निकालने के लिए दोनों तरह के क्वेश्चंस को। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ फ्रीक्वेंसी भी आपको दी होगी, लाइक आप यहाँ लिख सकते हो 2, देन आप लिख लो 4, देन आप लिख लो 3, यहाँ लिख लो 3। ठीक है, उसके बाद नहीं, यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, ले लो आप यहाँ पे 2 एंड यहाँ से ले लो। ठीक है, चलो हमने क्या लिया, कुछ ऐसा डेटा ले लिया कि 10 से 20 लोग 2 लोग हैं, 20 से 30 में 4 लोग हैं, 30 से 40 में 2 लोग हैं, 40 से 50 में 6 लोग दिए हुए हैं। अब आपको निकालना है मीन। ठीक है, मीन का मतलब क्या होता है, एक टाइप का एवरेज। क्या होता है, एवरेज, जो कि हम सभी एवरेज बच्चे ही हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ, पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे, फिर इसका भी निकालना सीखेंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है। क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, फिर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप इन डेटा को पुट करो, ऐड करो, डिवाइड करो, आपको तुरंत आंसर चला आएगा। ठीक है, तो पहले केस में मीन को निकालते हैं एक बारी। तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 8 + 5 + 2 + 6 + 7। अब टोटल कितने डेटा दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब इनको हम कर लेंगे ऐड। हमको यहाँ पे दिख रहा है 8 + 2 आपका 10 हो जाएगा। साइड में से एडिशन का नॉर्मल तरीका है ये 6 and 4 आपका 10 दिख रहा है। ओके ओके ओके, देन 7, 5 to 7 and 7, दिस विल बी 14। ठीक है, 14 दिख रहा है, तो ये आपका 24 आ रहा है। ठीक है, देखो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, इसको भी ऐड कर लिया, फिर 5 to 7 7 14 यस ऐड कर लिया, 20 30 34 आपका आंसर आ रहा है। क्या, दिस विल बी 34/7। क्या डिवाइड होंगे, और एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं, कुछ डेसिमल में आपका आएगा। मीन का सिंबल एक्स पे ऐसे करके बार लगा हुआ होता है। अब जब इसको आप डिवाइड करोगे, 7 5 जा 35, यहाँ डिवाइड कर दो, 34 यहाँ लिखो, देन दिस विल बी 7 से 7 7 7 5 जा 35 होता है, देन 7 4 जा 28। ठीक है, देन इसको माइनस करोगे आप, 28 29 30 4 34, तो 6 आ जाएगा क्या आपका। ठीक है, देन आप पॉइंट लगाओगे, 0 हो जाएगा। अब 7 5 जा 45, 7 6 जा 48, देन 7 9 जा कितना होता है 63, तो 7 9 जा तो आप जाओगे नहीं, 7 8 जा 56, फिर से 4 आ जाएगा, देन 4 0। नाउ 45 तो आप जाओगे नहीं, 7 7 7 7 5 जाओ, 7 8 जाते हैं 56। ठीक है, 56
ओके, दिन की कितना हो जाएगा 56, ओ नहीं तो 40 दिया हुआ है ना, ठीक है, तो यहाँ 8 बार में नहीं जाएंगे, हाँ 7 5 या 35, ठीक है, अगेन यहाँ 5 आ जाएगा, तो 4.85 आप यहाँ लिख सकते हो कि मीन कितना आएगा 4.85, ये आपने मीन निकाल लिया यहाँ पे। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसा निकाल लिया, बट इस केस में क्या करें अभी, अब यहाँ किसको ऐड करेंगे या किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ तो बड़ा मुश्किल है करना, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आइए मैं बताता हूँ कैसे आप करोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, हमें इन सभी क्वेश्चन को फॉर्मूले के साथ डील करना होगा। तो आइए फॉर्मूला देखते हैं एक बारी। तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए जो फॉर्मूला है वो तीन तीन मेथड में दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मेथड क्या है हमारे पास में, डायरेक्ट मेथड। नाम सुन के लगेगा सर डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं बेटा, सबसे कठिन तो यही होता है। फिर अज्यूम मीन मेथड होता है, अगेन इसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा हमें रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं डायरेक्ट डेटा की बात करता हूं तो यहाँ हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक्स आई चाहिए होगा, एफ आई चाहिए होगा एंड एक्स आई एफ आई चाहिए होगा। ये तीन डेटा हमें बहुत ज्यादा कंपलसरी यहाँ पे निकालना, अगर ये डेटा हम निकालना सीख लेते हैं तो हम इजीली मीन निकाल लेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। अज्यूम मीन मेथड में क्या चला होता है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए एक्स आई एफ आई, देन आपको डी आई निकालना होगा एंड देन आपको एफ आई डी आई निकालना होगा, ये डेटा को यहाँ निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो स्टेप डिवीजन मेथड में हाँ, और भी निकालना होता है, यहाँ पे एक अज्यूम ए भी मानना होता है, उसको मैं आगे अभी बताऊंगा कैसे आप इसको पता करोगे। स्टेप डिवीजन मेथड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी एक्स आई चाहिए, एफ आई चाहिए, डी आई चाहिए, यू आई चाहिए। नाउ एफ आई यू आई निकालना होगा और यहाँ पर भी ए का हमें नीड पड़ेगा, ठीक है, एनी हाउ कहीं ना कहीं हमें इसका यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आइए एक एक करके इसी क्वेश्चन को हम एक बार इससे भी करेंगे, एक बार इससे भी करेंगे, एक बार इससे भी करेंगे, ठीक है। तो पहले सबके फॉर्मूले एक बार लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अगर डायरेक्ट मेथड का आपको पूछे कि मीन कैसे निकलेगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये हो गया। अगेन आपसे अगर अज्यूम मीन मेथड का पूछ ले तो क्या लिखोगे, अज्यूम मीन मेथड में किसी एक नंबर को आप क्या करोगे, अज्यूम करोगे, यही आपका मीन है, तो ए प्लस में लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई हो जाता है। देन स्टेप डिविजन मेथड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है, क्या हो जाता है ये मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है। ये तीनों मेथड हमने देख लिया कि कैसे कैसे हम मीन को निकालेंगे। अब एक एक करके सबको निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, देखते रहेंगे। सबसे पहला मेथड क्या हमारे पास में, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब आप डायरेक्ट मेथड में अगर देखो तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या निकालना होगा, क्लास आपको जो डेटा दिया पहले आप उसको बना लो, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्लास इंटरवल। तो आप पहले लिखोगे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है। क्या क्या दिया क्लास इंटरवल में, देखो 10 to 20, ओके 10 to 20, देन 20 to 30, 20 to 30, 30 to 40, ओके 40 to 50, यस सर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 2466 क्या दिया है, क्या दिया है 2 2 4 3, ठीक है, इसको 2 ही लीजिए, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज कर देते हैं, आ जाओ, इसको आप ले लीजिए 3 एंड दिस विल बी 2, दिस विल बी 4 एंड 1, चलो ये लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ आप 3 लो, क्या फ्रीक्वेंसी पहले गलत थी, नहीं, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, बट मैं थोड़ा सा इजी तरीके से समझाने के लिए आपको ये ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ एक्स आई तो दिया नहीं है, जैसे कि आपने पीछे अभी बताया था, क्या हमें एक्स आई यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यस। तो कुछ एक्स आई हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले ही आता है, फॉर्मूले में क्या लिखा रहता है, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई, सॉरी एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो अब हमें एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, यहां देखो एक बारी, एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको 2 से डिवाइड कर देना होगा, दैट मीन्स 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 15, तो ये कितना आ रहा है
15, ठीक है। अब इससे आसान तरीका बताऊं, यस, ठीक है। इसका रैंडम तरीका बताता हूं आपको। इसमें आप पता कर दो डिफरेंस कितना है, ठीक है। क्लास हाइट पता कर लो पहले, ठीक है। हाइट को डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 2 से अब डिवाइड करोगे तो क्लास हाइट को पता है 20 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 10 आएगा। 10 डिवाइड बाई 2, दिस विल बी 5। अब ये जो डिफरेंस आपका डिवाइड करने के बाद आ रहा है, इस 5 को आप सबको लोअर लिमिट में ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये आपका लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट में आप 5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 15, 20 में ऐड करोगे दिस विल बी 25, 30 में ऐड करोगे 35, 40 में ऐड करोगे 45, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, देखो, ठीक है। आपको क्या निकालना है नेक्स्ट, एफ आई एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई निकालना है। ये एफ आई दिया है, ये एक्स आई दिया है, आप इनका मल्टीप्लाई करा दो अभी, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कैसे निकलेगा बताओ, मैं एक ही टेबल में आपको तीनों फंक्शन बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। ये एफ आई एक्स आई जब निकालोगे तो कितना आएगा, देखो एफ आई इंटू एक्स आई, 15 3 जा 45, यहाँ लिखोगे एफ आई एक्स आई, ठीक है। 15 3 जा 45, 25 2 जा 50, नाउ 35 4 जा, दिस विल बी 35 4 जा ना, देखो ये 35 इंटू 4 दैट मीन 70 प्लस 70 दैट विल बी 140, यस ये 140 हो जाएगा आपका। अगेन आपका 45 दिया, 45 2 जा, दिस विल बी 90, ये 1 बार में है, ठीक है। ये 1 बार दिया तो दिस विल बी 45। अब सबको ऐड कर लेते हैं, देखो ये 45 45 90 हो जाएगा, यस ये 90 हो गया। देन ये 50 हो गया आपका, देन आपका 140 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका 140 हो जाएगा, 140 प्लस 140 कितना हो जाएगा, देखो ये आपका 280 हो जाएगा क्या, यस ये तो 280 आ रहा है हमारे पास में, सही आ रहा है क्या, 100 45 45 90 आपका हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस 5 कितना हो जाएगा 140, 140 140 280 हो जाएगा, यस ठीक है। इसका सम कितना आ रहा है आपका 280 आ रहा है, ठीक है। इसका समीशन कितना है 180, सॉरी 280 आ गया। इससे जब एफ आई का भी सम निकाल लोगे, ठीक है। एफ आई का जब सम निकालोगे 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, ये आपका 10 आ जाएगा, देखो ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मुला पुट करिए, इसको हटा दूं मैं, सीधे आप यहाँ सीधे फॉर्मुला पुट कर सकते हैं। चलो यहाँ दिखा देता हूँ आपको मैं, ये हमने एक्स आई निकालना सीख लिया था यहाँ पे। अब सीधे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मुला पुट करते हैं, ठीक है। फॉर्मुला क्या है इसका, फॉर्मुला याद करो क्या था, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही था। एफ आई एक्स आई का सम कितना आ रहा है 280 आ रहा है, दिस इज 280 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। देखो एफ आई एक्स आई का सम इतना आ रहा है हमारे पास में, कैसे ऐड करोगे तो मीन की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 28, ठीक है। तो हमने मीन निकाल लिया, मीन इज इक्वल टू आ रहा है 28, ठीक है। अब जो 28 यहाँ पे आ रहा है वही सब जगह आना चाहिए क्या, यस यही सब जगह आना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई हो तो जरा बाकी तीनों मेथड भी हम लगाते हैं फटाफट। अब आइए, अभी इसको हटा के डायरेक्ट मेथड की जगह पे हम क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे अज्यूम मीन मेथड। क्या लगाएंगे, अज्यूम मीन मेथड। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ये डेटा आपको दिया रहेगा, बोलेगा आप अज्यूम मीन मेथड से आप निकालिए। तो पहले आप क्लास इंटरवल लिख लोगे, देन आप एफ आई लिख लोगे, देन आप एक्स आई लिख लोगे, बट यहाँ आपको थोड़ी चेंज करनी है। यहाँ पे आपका एफ आई एक्स आई आपको नहीं निकालना है। तो निकालना क्या है सर, बताते हैं अभी क्या निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो फॉर्मूला पहले लिखो, दिस इज व्हाट मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है फॉर्मूला, यही होता है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स आई में से किसी एक को हम मीन मान लेते हैं, ठीक है। चलो इसको हमने मान लिया मीन, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए की। फिर हम निकालेंगे डी आई, क्योंकि फॉर्मूले में डी आई दिया हुआ है, ठीक है। तो डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, क्या होता है एक्स आई माइनस ए। ये आपकी सभी एक्स आई है, इसमें से ए को माइनस करना हमें। इफ यू सब्ट्रैक्ट 15 सो 25 फ्रॉम 15, तो कितना हो जाएगा, क्या यहाँ पे आपका -10 आ जाएगा, यस -10 आना चाहिए, क्योंकि 1525 हमारे पास दिया हुआ है। तो 25 - 25 दिस विल बी 0, नाउ 35 - 25 दिस विल बी 10 एंड 45 - 25 दिस विल बी 20, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया अभी, ये हमने निकाल लिया है डी आई निकाल लिया हुआ। अब फॉर्मूले में एफ आई डी आई भी निकालना है, तो दिस इज योर एफ आई एंड दिस इज योर डी आई। अब यहाँ पे निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई करा गया, ठीक है, और निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करा के। तो यहाँ निकाला है एफ आई डी आई, दिस इज योर एफ आई एंड दिस इज योर डी आई, ठीक है। 3 10 30, तो -30, अगेन 2 into 0 दिस विल बी 0, 4 into 10 दिस विल बी 40 एंड दिस विल बी 1 into 20, ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका सम निकालोगे, देखो ये 30 दिया हुआ है, ठीक है, और 4 + 2 ये कितना 60 हो जाएगा। तो 60 - 30 कितना हो जाएगा 30 आएगा क्या। अगर इसमें भी दिक्कत आ रही है बेटा तो खत्म हो तुम तो यार, ठीक है। अब क्या निकाल, इसलिए फॉर्मुला लगाते हैं। फॉर्मुला हमने ए को 25 माना था, दिस विल बी 25, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन एफ आई डी आई कितना आ रहा है 30 आ रहा है, यस ये 30 आ रहा है, ठीक है, प्लस में रखा हुआ हमने। अब इसको हमें क्या करना है 10 से डिवाइड करना, क्योंकि एफ आई का कितना आ रहा था 11 था, इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा 25 + 3, ये आपका आ जाएगा 28।
क्या यही मीन था पहले? यस, यही मीन था, देखो। ठीक है, तो क्या आपने अज्यूम मीन मेथड से भी निकालना सीख लिया? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप अलग जगह से, आप जहां जहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो वहां करो। ठीक है, अब जरा सेम तरीके से आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी लेना आप ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा फिर आगे बढ़ते हैं। अब लिखो तो ज्यादा बेटर होगा, स्क्रीनशॉट लेके कभी पढ़ते तो हो नहीं यार तुम लोग। ठीक है, तो बेटर इज व्हाट कि आप लिख के प्रैक्टिस करिए। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है कि अब जो अगला मेथड हम लगाने वाले हैं वो क्या है? वो स्टेप डेविएशन मेथड है। क्या स्टेप डेविएशन मेथड है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस, यहां पर भी आएगा हमारे पास में ए प्लस, यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई यू आई चला आता है। देखो हर एक में नई नई चीजें आ रही है। देखो यहाँ पे यू आई आ चुका है, अब समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई हो जाएगा, और यहाँ हाइट से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ए आपको पता है क्या चीज है, यू आई में अभी आपको बता दूंगा। एच क्या होती है? क्लास हाइट, आपको मैंने यहाँ बताया था अभी, जब आप डिस्टेंस को निकालते हो तो क्लास हाइट होती है हमारे पास में वो। ठीक है, तो क्लास हाइट आपको दिख पा रही है यहाँ पे कितनी दी हुई? 10 की दी हुई है, यहाँ भी 10 की, यहाँ भी 10 की, यहाँ भी सब जगह 10 की दी होगी। तो ये तो वैल्यू पहले हमारे क्या पता चल गई है? 10 दी हुई है। अज्यूम मीन, क्योंकि हमें एफ आई डी आई नहीं निकालना है, बट हमें एक्स आई तो निकालना, सॉरी डी आई तो निकालना था, क्योंकि बिना डी आई के ये तो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि एफ आई यू आई निकालना था। ठीक है, अब आइए यू आई निकालने का तरीका मैं आपको यही सिखा देता हूँ। अब देखो, अब आपको अगर यू आई निकालना है तो यू आई का फॉर्मूला होता है क्या चीज? डी आई डिवाइडेड बाई एच। क्या होता है? डी आई डिवाइडेड बाई एच। अब आपको दिख रहा है डी आई कितना दिया है? 10 दिया है। एच क्या हमारे पास में? 10 दिया होगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, और ये माइनस का 10 था तो ये आपका -1 हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी एच आपका 10 ही आएगा, सब जगह 10 ही हमारे पास में आएगा, और 0 को डिवाइड करोगे तो यहाँ आंसर ही आपका 0 हो जाएगा। नाउ 10 डिवाइड बाई 10 दिस विल बी 1। अब 20 को आप अगर 10 से डिवाइड करोगे दिस विल बी 2। ठीक है, तो ये आपका आंसर देखो कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है अभी, आया 2। और समेशन ऑफ एफ आई कितना था? 10 आ रहा था हमारे पास में। अब आइए फिर यहाँ निकाल लेते हैं इसको भी। नाउ ए एज्यूम कितना माना हमने? 25 माना था, तो आप इसको 25 ले लीजिए। सर आप 25 क्यों मान रहे हैं? अब 35 क्यों नहीं मान रहे हैं? आप कुछ भी मान लीजिए, जिसको भी आप मान के सॉल्व करेंगे आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब 25 प्लस एफ आई यू आई। ठीक है, ओ सॉरी अभी तो इसको नहीं लगाएंगे, पहले एफ आई यू आई पे तो निकालना है यार। एक और निकालते हैं, इसका फॉर्म हमें नहीं चाहिए था। एफ आई यू आई निकालते हैं पहले अभी। दिस इज एफ आई एंड दिस इज यू आई, इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन। क्या हो जाएगा? 3 इंटू -1 दिस विल बी एफ आई यू आई, 3 इंटू -1 दिस इज -3, 2 इंटू 0 दिस विल बी 0। नाउ 4 इंटू 1 दिस विल बी 4, एंड 1 इंटू 2 दिस विल बी 2। इसका सम करते हैं तो 4 - 3 1, आपका 1 हो गया, 1 + 2 1, ये 3 आपका 3 हो जाएगा। देखो ठीक है, अब करते हैं इनको सॉल्व। ये कितना हो जाएगा? देखो ए कितना था? 25 प्लस अज्यूम मीन, सॉरी एफ आई यू आई कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, यस 3 डिवाइडेड बाई 10, ये आपका 10 मल्टीप्लाई बाय क्लास हाइट 10 है। देखो क्लास हाइट कितनी दी हुई? 10 दी हुई है। ये आपका 25 हो गया, प्लस 3/10 कितना हो जाएगा? ये 10 से 10 कैंसिल, देख लो मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 10 से 10 कैंसिल, क्योंकि और तो सॉल्व हो नहीं सकता ये भी। तो दिस विल बी 25 प्लस 3, ये आपका 28 आ गया। देखो फिर से मीन कितना आ गया? 28 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत आप बताइए, क्योंकि तीनों मेथड से मैंने आपको सिखा दिया कि मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन से आपने तीनों मेथड सीख लिया, आप कैसे मीन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हटा के इसको लेना, स्क्रीनशॉट लेना, आप ले सकते हो। ठीक है, अब अभी भी फिर से कह रहा हूँ, लिख के प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको दिक्कत होगी बेटा। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसको हटा देते हैं, इससे एक क्वेश्चन अभी और हमें समझाना है आपको। चलिए अब देखिएगा, मान लीजिए इन केस आपको क्या दिया हुआ है, इसको हम गायब कर देते हैं। ठीक है, कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ एफ इफ मीन ऑफ अबव डाटा इज 28। कितना आता है? 28 आ रहा है। तो आप उस f को निकाल के दिखाइए। ठीक है, इसको भी हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि f हमें दिया नहीं था। इसको भी हटाना ही पड़ेगा क्योंकि f हमें दिया नहीं था, तो हमने कैसे लिख दिया इसको। ठीक है, आइए निकालते हैं। देखो क्या एफ आई क्या दिया हमारे पास? 2 3 F1, 2 3 F1। फिर क्या करेंगे? ये आपको कितना दिया? देन एक्स आई निकालना हमें। यहाँ कितना आएगा? 15। यहाँ कितना आएगा? दिस विल बी 25, दिस विल बी 35 एंड दिस विल बी 45। अब एफ आई एक्स आई निकालते हैं। यस, एफ आई एक्स आई निकालते हैं, चलो आ जाओ। दैट मीन्स 2 इंटू 15, ये आपका 45 आ जाएगा। यहाँ एफ आई एक्स आई निकालना, आप किसी मेथड से निकाल सकते हो चाहो तो। 3 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 25 25 25 25 25 25 3 जा 75, 25 है ना, ये 1525, ये आपका 75 हो जाएगा। ठीक है, अगेन एफ आई देन एक्स आई 25 देन
25 ठीक है 35 25 75 आपका हो जाएगा ये। नाउ इसको करते हैं f इंटू ये 35f हो जाएगा आपका, यस 45 इंटू 1 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इनका हम क्या करेंगे सम निकालेंगे, ठीक है। तो इनको जब सम निकालोगे 45 का 90 हो जाएगा, ठीक है, ये होगा आपका 90 एंड ये आपका 75 दिया हुआ 75 इसमें ऐड कर दो, ये हो जाएगा 5 9 7 16 165, ठीक है 165 प्लस 35f ये आ रहा है क्या, यस यही आ रहा है। इनका आप xi देखो लिखोगे अभी तो xi का हमें कोई सम नहीं चाहिए होता है, fi का सम हमें 10 दिया हुआ है नहीं, बट 10 तो होगा नहीं है, कितना हो जाएगा 325 प्लस 1 6 प्लस f ये हो जाएगा। अब आपको मीन डेटा दिया हुआ तो आपको फॉर्मूला पता है कि मीन इज इक्वल टू क्या होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, यही होता है क्या। मीन आपको कितना दिया 28, आप 28 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए इसको। fi xi कितना दिया है 165 प्लस 35x 165 प्लस 35f, इसको आप डिवाइड करेंगे 6 प्लस एफ से, 6 प्लस एफ से आप इसको उधर भेजिए, ये आपका हो जाएगा 28 इधर ब्रैकेट में 6 प्लस एफ हो जाएगा इज इक्वल टू 165 प्लस 35f। अब इनको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 28 इंटू 6 कर लोगे कितना हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाई 6 करो कितना हो जाएगा 8 6 48 4 और 16 168 आएगा क्या ये 6 48 4 हो गया 16 168, यस दिस इज 168 168 प्लस 28f इज इक्वल टू 165 प्लस 35f, ठीक है। अब इसको आप इधर इसको उधर भेज लीजिए, इसको उधर भेज लीजिए, आप जिसको जिधर भेजना है उसको भेज सकते हो। चलो इसको हम इधर भेज लेंगे, दिस विल बी 168 माइनस 165 इज इक्वल टू ये आपका 35 माइनस 28 हो जाएगा, ठीक है, ये एफ हो जाएगा। ये आप इसको सॉल्व करोगे, ये 68 दिया था इसको माइनस करो, मान लो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ जो भी आओगे वो भी वैल्यू आएगी, यहाँ कितना आ जाएगा दिस विल बी 35 और 28 दिया हुआ है, 35 दिया है और इधर 28 दिया था तो 35 दिया है 36 37 38 28 29 30 और 5 7 ये आपका 7 आ जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ 7f आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसको इधर भेजोगे तो ये f इज इक्वल टू 168 माइनस 165 डिवाइड बाई f, ठीक है। आप ऐसे डिवाइड करके सॉल्व करके अपना आंसर f की वैल्यू ला सकते हो, ठीक है। ये तरीका हमारे पास में इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का। कैसे किया हमने इसको एक बार और समझते हैं। आपने जो भी डेटा आपको दिया रहेगा वहाँ एक फ्रीक्वेंसी आपकी गायब कर दी हुई है, उसकी जगह पे f लिख दिया। हम क्या करेंगे सेम तरीके से जैसा हम करते थे पहले एकदम सेम टू सेम करेंगे, बस चेंज क्या करेंगे जो हम एडिशन कर रहे थे इस एडिशन को प्लस f के फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। सेम तरीके से fi xi भी निकालेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे हम इन सभी डेटा को सेम तरीके जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बट ये जो आपको 35 इंटू 1 कर रहे हैं हम लोग, ये 35f हमारे पास आ जाएगा और बाकी सबको ऐड करके हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे। अब हमें पता है ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, मीन आपका यहाँ हो जाएगा, इधर भेज के आप मल्टीप्लाई कराओगे, f की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे बाय कैलकुलेशन, ठीक है। क्या इसी क्वेश्चन से हम लोग मीन के बाद मीन हमने सब देखो मीन निकालना हमने सीख लिया हुआ है, मीन में अब कुछ भी नहीं बचता हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। मीन में से अधिक क्वेश्चन क्या ही देंगे आपको अब मीन निकालने वाला, ठीक है। बस आपको टेबल बनाने आना चाहिए, टेबल बनाने आ गया तो बहुत इजीली आप चीजों को आप देख सकते हो या कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड बेटा जरा रुको, ये हो गया। अब आगे हम जरा देखते हैं मीन के बाद मीडियन, ठीक है। इसकी जगह लिख देते हैं मीडियन। अब मीडियन में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए और लिख के ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत रेयर चांस होता है आने के लिए, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है वैसे, बट बाकी वैसे क्वेश्चन नहीं आता है। बट आइए इसको समझते हैं एक बार, ठीक है। यहां अगर आपको मीडियन निकालना है, क्या निकालना है मीडियन, तो हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन जो है आपका, ऑब्जर्वेशन जो है, ठीक है, एक में इवन दे सकता है और एक में ऑड दे सकता है, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो कैसे इसके साथ करेंगे डील करेंगे, आइए देखते हैं एक बारी। इसी ऑब्जर्वेशन को एक बार लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया हुआ है, हाँ चाहे इवन दिया हो चाहे ऑड दिया हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए, हमें सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, क्या चीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद चेक करना है इवन ऑड, ठीक है। इसके बाद चेक करना इवन और ऑड चेक करना, अगर इवन होगा तो क्या करेंगे, ऑड होगा तो क्या करेंगे, उसके बाद अभी देखते हैं, आ जाइए। अब क्या देखो 2 4 8 5 6 2 सॉरी दिया हमारे पास में, तो उसको पहले लिखते हैं 2 4 देन 8 देन 5 देन 2 देन 6 देन 7, ये आपके पास डेटा दिया हुआ है। इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आइए अरेंज करते हैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या दिया, पहले नंबर को लिख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर क्या दिया था यहाँ पे, चलो पहले लिख ही देते हैं इसको। तो सबसे आपको 2 दिया है एंड 2 दिया हुआ है, तो आपको 2, 2 पहले लिख देना होगा। देन 3 दिया नहीं है, 4 आपका हो जाएगा। देन 5 दिया है, देन 6 दिया है, देन 7 दिया है, देन 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑड है या इवन है, फिर आगे हम देखते हैं अभी, ठीक है। अब को बताया कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन आपको दिए हैं। कितने दिए हैं,
7 ऑब्जर्वेशन दिए। इसके पहले थोड़ा यहाँ समझते हैं एक बात को। अगर यहाँ से आप 2 नंबर को हटाइए, यहाँ से आप 2 नंबर को हटाइए, ठीक है, अब बचता आपको फिर यहाँ से घटाइए, यहाँ से घटाइए, तो बीच में आपको जो नंबर मिल रहा है ये आपका क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। ये तो सिंपल तरीका होगा पता करने का। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कि ऐसे एक और ऑब्जर्वेशन यहाँ बढ़ा देते हैं, लाइक कुछ ऐसा 2 then 4 then 5 then 6 then 7 then 8 and then 9, एक और बढ़ गया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ 8 ऑब्जर्वेशन आ रहा है, ठीक है। तो एक में ऑड भी आ रहा है, एक में इवन भी आ रहा है। तो पहला कौन सा है, ऑड वाला है, दूसरा क्या है, इवन केस वाला है, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है। क्या करते हैं, इसको n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, th ऑब्जर्वेशन, इससे निकल जाएगा ये, ठीक है। सेकंड वाले को कैसे निकालेंगे, सेकंड वाले को निकालने का तरीका क्या होता है, ये आपका होता है n/2, ये आपका होता है n/2, ठीक है। ये मार्कर को क्या हो गया यार, अभी मार्कर मानेगा क्या, बिल्कुल n/2 प्लस n/2 + 1, ठीक है, इसको करेंगे डिवाइडेड बाई 2, n/2h, तो ये n/2h एंड n/2 + 1, ठीक है, th ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं दोनों के सम को, तब जाके ये निकलता है हमारे पास। दोनों के पास चलो निकाल के देखते हैं एक बार। इसको कैसे निकालेंगे, आपको पता है ऑब्जर्वेशन की कितनी दी है, 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करोगे 4 आएगा। तो चौथा टर्म क्या हो जाएगा, ये फोर्थ टर्म है। 4 आपका मीडियन नहीं, बेटा ध्यान देना, कई बार यही गलती हो जाती है, 4 आप आंसर लेके चले आओगे, फोर्थ टर्म इज योर मीडियन। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या रहा, 5, ये आपका क्या है, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन निकालने आ गया। अब ऐसे को कैसे निकालोगे मीडियन में, और इस फॉर्मूले पुट कर देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या n/2, दैट मीन्स 8/2, ठीक है, th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1, दैट मीन्स इसको सॉल्व कर लेंगे तो तुम्हारे पास वही अगला आ जाएगा, दैट मीन्स ये फोर्थ टर्म आएगा और ये फिफ्थ टर्म आएगा। तो फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म डिवाइड बाई 2, फोर्थ टर्म क्या दिया है, 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, एंड फिफ्थ टर्म क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। इसको डिवाइड करेंगे आप 2 से, तो कितना आ जाएगा, 11/2, ये कितना आ जाएगा, 5.5 देखो आ जाएगा आपका, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5.5, आपने मीडियन निकाल लिया, ठीक है। ये तो हो गया, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं तब आप करोगे, लेकिन मान लो अब ऐसा क्वेश्चन है तब कैसे करोगे आप, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला हमारे पास में, आइए इसको देखते हैं। इस पे बेटा 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या आते हैं, 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं वैसे, ठीक है। आइए फिर पहले इसको देख लेते हैं, फिर बाद में सब चीज़ें अच्छे से समझ सकते हो। वो चीज़ें क्या है, जब जो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब जिनको अच्छे से रिवीजन करना है, जिनको मतलब एक तरीके से एकदम फुल फ्लेज में है, उनका सब कुछ तैयार है, वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाएं। बट जो बिल्कुल भी स्ट्रगल कर रहे हैं पास होने में, या जिनको बहुत दिक्कत हो रही है, वो इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लिए, कम से कम बेटा कुछ तो लिख के आओगे आप, नहीं लिख के आओगे बेटा वैसे भी नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको कम से कम कुछ पासिंग मार्क्स भी लेके आना है ना, तो आपको कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़ के आनी है। अगर आप कॉपी ब्लैंक छोड़ के आओगे तो सोचो आपको टीचर नंबर कहाँ से देगा। मैं सपोज करो यू आर अ टीचर, आपको दी जाती है कॉपी चेक करने के लिए, और आपने कुछ लिखा, मैंने कुछ लिखा ही ना उसके अंदर में, तो मुझे मार्क्स दोगे तुम, अरे सर हम तो दे देंगे, हम बहुत दयालु इंसान है, आई एम वेरी काइंड फ्रॉम माई नेचर बाई हार्ट, वेरी 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 डाउन टू अर्थ, है ना, इससे मैं तो मार्क्स दे दूंगा। नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, जो कॉपी चेक करेगा उसको देखना होता है कि ये बच्चे ने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कुछ लिखे रहोगे तभी वो टीचर तुम्हें मार्क्स दे पाएगा। तो अगर आप कुछ समझे रहोगे तभी तो लिख पाओगे, ठीक है। आओ समझते हैं पहले इस चीज़ को। तो मीडियन निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए मीडियन का, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है सर, मुझे बता दीजिए पहले एक बारी। वो होता है L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और L + n/2 हो गया आपका, ठीक है। हाँ ये आपका फॉर्मूला होता है मीडियन का। ये किसका फॉर्मूला है, मीडियन का। तो क्या इसके लिए भी आपको सर टेबल बनानी पड़ेगी, यस इसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी, टेबल बनाने आनी चाहिए। जरा और टेबल बना के देखते हैं एक बारी। तो पहले लिखेंगे क्लास इंटरवल, क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्लास इंटरवल, देन लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो और लिख के देखते हैं एक बारी। क्लास इंटरवल क्या है, 10 to 20, 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ये दिया। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, जो फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं 3241, चलो फिर से लिख देते हैं यहाँ पे 3241, 3 2 4 and 1, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। अब आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, तो एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं एक बारी।
तो ये होता है जो पहली फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको एज इट इज 3 ही लिख देते हैं, बट अगली फ्रीक्वेंसी को हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो 3 दिया हुआ है उसमें आप इस 3 को 2 को ऐड कर दीजिए, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, 5 + 4 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 + 1 कितना आ जाएगा यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी लास्ट में आ रही है वो यही n की वैल्यू भी आएगी, दैट इज 10, ठीक है। क्या हो जाएगी 10, ये आपने निकाल लिया, बस आपको इतना ही इसमें बनाना है और ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, कोई सम नहीं निकालना है इसमें आपको, ठीक है। आपको पता है यहाँ n/2 निकाल सकते हो, यस n/2 हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ n/2 लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्मूले में। तो n/2 क्या हो जाएगा, n/2 विल बी 10/2, दिस विल बी 5, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। इस 5 को हमें चेक करना कि इसमें कहीं मैच कर रहा है, तो डायरेक्ट नंबर मिल गया यार हमें 5, ठीक है। तो जो 5 हमें मिला हुआ है उस वाले ही को हम क्या मान लेते हैं, ये होती है हमारी मीडियन क्लास, क्या होती है मीडियन क्लास हो जाती है, ठीक है। अगर मीडियन क्लास चमक गया हो तो मुझे बताइए, ठीक है। मीडियन क्लास अगर आ गया हो तुम्हें समझ में तो मुझे बताओ फटाफट, क्या मीडियन क्लास पहचानने आ गया, दिस विल बी योर मीडियन क्लास, ठीक है। तो अगर मीडियन क्लास तुम्हें मिल चुका हो तो जो तुम्हारे पास फॉर्मूले में एल है इसको हम क्या लिखते हैं आपको बताते हैं हम, ठीक है। एल क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होती है, ठीक है। उसके बाद अगर n/2 की बात करें तो आपको दिख रहा है n/2 क्या चीज है, ठीक है। नाउ CF को क्या लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव मीडियन क्लास मतलब ये वाला डेटा, ठीक है। जो मीडियन क्लास के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी में दी हुई है उसको हम चूज करते हैं वहां पे। ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यहां वैल्यू पुट करोगे और जरा फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास में, दिस विल बी मीडियन इज इक्वल टू, ठीक है, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक करो 20 हो जाएगी क्या, यस यहाँ 20 हो जाएगा, देन प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है, देखो 5 आई थी तो आप 5 यहाँ पुट कर दो पहले से ही, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको आप ब्रैकेट में बना लो ऐसे, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, दिस विल बी 3, 5 - 3 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी लेंगे हम 2 लेंगे, दिस विल बी 2, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व कर लो, ये आपका 20 प्लस ये 5 - 3 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2/2, कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, तो 20 + 1 = 21 क्या आ गया आपका मीडियन आ गया। क्या यहाँ तक बातें आ गई समझ में, ठीक है। मीडियन है समझ में, एक सेकंड, मीडियन में हम हाइट से मल्टीप्लाई भी करना है ना, ठीक है, मीडियन निकाल देना हम लोग, ठीक है। तो मीडियन निकालने में हम क्या करते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट आपके यहाँ पे 10 दी हुई है क्या, यस, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाई 10, एक सेकंड रुक जाओ, मल्टीप्लाई बाई 10 भी करते हैं तो 10, हाइट कितनी दी हुई है, वो लिख लेना बट यहाँ पे भूल गया शायद कुछ बताते हुए, हाइट की मल्टीप्लाई करोगे तो 30 - 20 कर लो, कितना आ जाएगा 10 आएगा, सब जगह पे सेम ही आएगा वैसे ही, ठीक है। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे ये 20 + 2/2 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। आप चाहे इसको काट लो या तो 1 लिख लो, आपको पता है कितना आएगा 2 × 10 10 ही आने वाला आपका, ठीक है। तो 20 + 10 ये कितना आ जाएगा 30, तो मीडियन कितना आ रहा आपका 30 आ गया, ठीक है। तो क्या मीडियन निकालने आ गया आपको, यहाँ एच भी बता देता हूँ एच क्या चीज है, ठीक है, एच इज क्लास हाइट, ठीक है। क्लास हाइट कैसे निकालोगे, अपर लिमिट में से आप लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, आपका क्या जाएगा क्लास हाइट निकल जाएगी, ठीक है। अब क्लास हाइट आपने निकाल ली हो तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब सॉरी आपने मीडियन निकाल लिया हो तो हम समझ बढ़ते हैं मीन की तरफ में, ठीक है। इसी क्वेश्चन से हम थोड़ा समझ लेंगे मीन के बारे में भी। दिस वन वीडियो इज इनफ एंड द सिंगल क्वेश्चन इज इनफ फॉर यू। देख लो पूरा चैप्टर मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपको समझा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपको आएंगे। अब मैं क्या दूँ, डिफरेंट डेटा क्या दूँ, 20 से 30, 100 से 60, 60 से 70, अबव 10, अबव 20, अबव 30, ठीक है, ऐसे बहुत सारे डेटा आते हैं, ठीक है। आइए तो अब जरा हम यहाँ पे मीडियन देखेंगे, ठीक है, सॉरी मीन देखते हैं अभी। पहले मीन समझ लेते हैं क्या होती है एक्चुअली। मीन का मतलब क्या होता है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि एक क्लास के अंदर में 10 लोग का जो मार्क्स आ रहा है वो 90+ आ रहा है, ठीक है। 20+ लोगों का जो मार्क्स आ रहा है वो 45+ में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन मोड क्या आएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, ये 20 वाले जो होंगे उनकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आ रही है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन आपको ले लेते हो, एक क्वेश्चन ऐसा भी ले लो, मान लो तुम्हें जो क्लास इंटरवल क्लास ना रखकर यहाँ पे एक्स तुम्हें दे दिया हो, यहाँ फ्रीक्वेंसी दे दिया हो। अब यहाँ लिखा रहेगा तुम्हें 20, 30, 40, 50, 10, 30 कुछ भी ऐसे करके दिया हो, ठीक है। 30 यहाँ पे 80 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको 2 दिए हो, 8 दिए हो, 5 दिए हो, 4 दिए हो, 6 दिए हो, 7 दिया हो, ठीक है। अब यहाँ आपसे क्या पूछे, आपसे पूछे मोड बताइए, मोड क्या होगा, तो क्या चेक करोगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी
क्या चेक करोगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आपको दिख रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में क्या दी हुई है? 8 दी हुई है, तो 30 क्या हो जाएगा आपका मीडियन, सॉरी मोड हो जाएगा। तो मोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। ये इजी था निकालना, बट ऐसे क्वेश्चन में तो आपको इंटरवल दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालोगे आप समझते हैं एक बार। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला पहले याद करो। फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है तो बताओ। मोड इज इक्वल टू, ठीक है, एक बार बुक वीडियो पॉज करके खुद लिखने की प्रैक्टिस करो। देखो आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद है कि नहीं याद है, क्योंकि फॉर्मूला ही इस चैप्टर में सबसे बेसिक चीज है। फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसकी एक सेकेंड होल्ड ऑन बेटा। तो बेटा अगर फॉर्मूला सोच लिया तो मुझे बताओ। फॉर्मूला अगर सोच लिया हो तो मुझे बताओ, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? एनी वन ऑफ यू जल्दी बताइए, ठीक है। कोशिश करिए याद करने की फॉर्मूला क्या था हमारे पास में। तो ये क्या होता है, सबसे पहले कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना होता। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन का, सॉरी मीडियन का, वही सेम फॉर्मूला एकदम यहाँ पे क्या करना है, एकदम चिपका देना बिल्कुल, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, याद करो, एल लिखा था हमने प्लस क्या लिखा था, एल लिखा था हमने, ठीक है। उसके बाद क्या किया था हमने, अब यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा ऐसा था, C/N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई DF इंटू एच। तो इंटू एच तो यहाँ पर भी रहेगा, बट यहाँ बीच में थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। वो चेंज क्या है, वो होता है F1 माइनस F0। क्या होता है? F1 माइनस F0, देन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। अब आपको दिक्कत होगी समझने में कि ये F1 क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है। तो अगर मैं आपको यहाँ से समझाऊं तो प्रॉब्लम होगी, बट फिर भी कोशिश करता हूँ समझाने की। या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये होती है क्या, तो ये हो जाएगा F1, इसके बाद वाला हो जाएगा F2, इसके पहले हो जाएगा F0। तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ समझ में आए तो फिर ऐसे समझिए आप, ठीक है। इसको ऐसे बॉक्स में लिख लीजिए, क्लास इंटरवल लिख लो, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख लो, ठीक है। इसको सब सारी वैल्यूज को बना लो, ठीक है। जब बनाओगे तभी पता चलेगा फिर, ठीक है। क्या मैं यार क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी काम है? बिल्कुल नहीं काम है, तो हम क्यों बनाएंगे यार उसको, ठीक है। और इसको बना लेते हैं पहले। जब इसको बनाया जाएगा तो वो क्या दिया है, ये 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 यही दिया हुआ है। हमें सारे काम नहीं है, इसलिए बहुत छोटा छोटा बना रहा हूँ बिल्कुल मैं अभी। ये आपका 3 दिया है, ये 2 दिया है, ये 4 दिया है, एंड ये 1 दिया हुआ। आपको पता हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यही है, क्या मैंने क्या था, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ही क्या हो जाता है हमारे पास में, क्या होता है, मोड हो जाता है। तो यही आपका मोड है क्या, तो क्या मोड इज इक्वल टू 30 to 40 लिखेंगे? नहीं यार, तो कोई डेटा है नहीं यार, कोई भी इनके बीच का कोई एक मोड होगा हमारे पास में, तो कैसे निकालेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मॉडल क्लास। जैसे मीडियम क्लास था, इसको बोलेंगे मॉडल क्लास कह देंगे, ठीक है। तो मॉडल क्लास की ये कौन सी हो जाएगी, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके, ये हमारी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं F1, इसके नीचे वाले को बोलेंगे F2, इसके ऊपर वाले को बोलेंगे F0, ठीक है। तो याद करो F0 F1 F2, F0 F1 F2, F0 F1 F2, याद हो जाएगा। मॉडल क्लास के लिए क्या होता है, मॉडल क्लास के लिए क्या होता है, F1, उसके ऊपर F0, नीचे क्या होता है, F2 होता है, ठीक है। यही होता है हमारे पास में। तो आइए जरा वैल्यू पुट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं हम लोग अभी, ठीक है। ये मॉडल क्लास था, इसमें L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देख रहे हो क्या हो जाएगा, 30। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से चेक करो 30, ये लोअर लिमिट यही है, तो 30 वैल्यू पुट कर लो। देन प्लस में F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, तो यहाँ 4 रख दो। देन माइनस F0 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2, तो 4 - 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ब्रैकेट में रखना, रिमेंबर इट। अब नीचे इसको करो 2F1, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि F1 की वैल्यू कितनी थी, 4 थे मार, देखो F1 की वैल्यू क्या है, 4 है। देन माइनस करेंगे, देखो इसको ब्रैकेट में से छोटा और बना लो। F0 की वैल्यू 2 थी, देन -2, माइनस F2 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो इसको 1 रख दो। देखो अब इनको मल्टीप्लाई करने से, हाँ मल्टीप्लाई बाई H, क्लास हाइट आपकी 10 दी हुई है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपका 30 हो जाएगा, प्लस 4 - 2 ऊपर 2 हो जाएगा। देखो 4 2 8 हो जाता है, देखो 8 - 2 - 1, -2 - 1 ये 8 माइनस आपका 3 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। आपको पता 5 2 जा कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, 2 2 जा कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो 30 + 4 ये आ जाएगा 34, यही आपका क्या आ जाएगा, मीन मोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो 34 क्या है, इसके बीच का जो हमारी वैल्यू आ रही है, लगभग बीच की जो वैल्यू आ रही है, नॉट एग्जैक्टली बीच की, तो क्या आ रहा है, वो मोड आ गया हमारे पास में। तो आपने सीख लिया मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन निकालना, सब कुछ एकदम ये एकदम फ्लाइंग जेट की तरह बिल्कुल सीख लिया हुआ है, ठीक है। इतनी तेज तो भैया कोई भी नहीं कराएगा। एक सिंगल क्वेश्चन से मैंने आपको पूरा चैप्टर ही एकदम उड़ा दिया,
ठीक है। उड़ाने का मतलब आपके दिमाग से नहीं उड़ा है, आपके दिमाग में चला गया बिल्कुल ये चीज़, ठीक है। अगर आपको चीज़ें अच्छे समझ में आई हो तो प्लीज़ यार मुझे आप बताइएगा कि चीज़ें बहुत ईजी लग रही हैं आपको। अगर आप बताओगे नहीं तो मुझे कहाँ से मोटिवेशन मिलेगी यार, ठीक है। आइए, तो देयर शुड बी समथिंग जिससे मुझे पता चले कि यस एक्चुअली यू ऑल आर लाइकिंग माय वीडियोस और यू ऑल आर गेटिंग सम बेनिफिट फ्रॉम माय वीडियोस, ठीक है। तो अदरवाइज तो फिर ये चीज़ें बनाना यूजफुल है, ठीक है। तो सॉरी यूजफुल रहेंगी, लेकिन अगर आप मुझे पता ही नहीं चलेगा कि लोगों को वर्थ इट है कि नहीं है, तो प्लीज़ अगर आप इसको देख रहे हैं तो मुझे बताइए वीडियोस कैसी बन रही हैं, और साथ में ये भी बताइए कि आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। और इसके साथ साथ आप मुझे ये भी बता सकते हो कि कौन से टॉपिक में थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँ, ताकि जिसमें आपको दिक्कत होती हो, जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है मैं इसके बाद अभी ट्रायंगल की सीरीज लेके आऊँ। ट्रायंगल से आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बीपीटी को मैं एकदम रटवा दूंगा, कोई चिंता मत करो एकदम, ठीक है। रट लो बीपीटी को एकदम। अब आइए, हमने मीन मीडियन मोड निकालना सीख लिया हुआ। अब इसके बाद एक चीज बचती है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बचती है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। वो क्या होता है? मतलब एक टाइप का रिलेशन है, ठीक है। जैसे मीन मीडियन मोड का रिलेशन होता है, वैसे इनका भी रिलेशन होता है, ठीक है। इनका रिलेशन तो वैसे बहुत बढ़िया है, हमारा तुम्हारा रिलेशन तो पता नहीं कैसा होगा बेटा। अरे सर आपका तो रिलेशन बहुत बढ़िया होगा, हमारा ही खराब है, ठीक है। यहाँ किसी का रिलेशन बढ़िया नहीं है बेटा, ठीक है। यहाँ इसका रिलेशन हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। तो रिलेशन पे फोकस ना करके हम इसके रिलेशन पे फोकस करते हैं, ताकि इसका रिलेशन हमें समझ में आ जाए। हमारा रिलेशन तो आज तक हमें कभी समझ में आया ही नहीं, तो कम से कम इसका तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा रिलेशन है सर, हम क्या बताएं आपको। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है, ठीक है। आइए थोड़ा इसको अलग कलर से करते हैं, क्योंकि रिलेशन है देखो। तो आपको पता है 3, हाँ सर 3 तो पता ही है, 2 भी पता होगा, 1 भी पता होगा। अगर आप 3 में से किसी नंबर को 2 को माइनस करो तो आपको पता है 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। देखो इसकी जगह आप मोड लिख लो, ठीक है। मोड 1 को लिख लो। अब तुम्हारी वाली तुमको क्या कहती होगी? यार यू आर टू मीन विथ मी। तुम्हारी थिंकिंग ये ऐसी है, तुम बहुत मीन सोचते हो, तो टू मीन, दैट इज व्हाट, टू मीन, ऐसे याद रहेगा आपको। सॉरी मैं तो टू मीन ही लिखने जा रहा, देख रहा हूँ इतना दिमाग पे चढ़ गया बिल्कुल। ये आपका टू मीन, दिस विल बी मीन। अब बचता क्या? मोड हो गया है, मीन हो गया, तो बचता है मीडियन यार, देखो ठीक है। ये आपका मीडियन हो गया। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। 1 हटा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका हो गया ये एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कब करें? अप्लाई तब करेंगे जब कोई क्वेश्चन आता है कि आपको बोले कि फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड। क्या बोलेगा? फाइंड मीन मीडियन एंड मोड। तब आप यूज करोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या यूज करोगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसमें आप बेसिकली कैसे यूज करने वाले हो? मीन मीडियन मोड में से कोई 2 डेटा निकालो। अब निकालोगे क्या आप मीन को निकालो, मोड को निकालो, क्योंकि दोनों निकालना ईजी होता है। मीडियन को मत निकालो। इसको कैसे निकालोगे? इन फॉर्मूले के यूज से निकालो। मान लो आपको मीडियन निकालना है, देखो अभी यहां से मैं आपको बता भी देता हूं। क्या ये 3 मीडियन है इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन लिख सकते हो क्या इसको? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 मीन सर, 2 मीन तो एकदम याद हो गया है। अब आपको निकालना है मीडियन, तो मीडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देख सकते हो अभी, दिस विल बी मोड प्लस 2 मीन डिवाइडेड बाई 3। क्या सर, क्या तगड़ी चीज बता दी आपने एकदम सर। हम मीडियन यहीं से निकाल सकते हैं, मीडियन निकालने की जरूरत ही नहीं है, या आप मीन निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ लोग यहां से मीन निकालना हो, ठीक है, बट आप निकालना हमेशा मीडियन, सॉरी मीन निकालना बाय मिस्टेक, आप मीन निकालना, मीडियन और मोड निकालना इजी होता है, ठीक है। तो आप इसको निकालना, इसको मत निकालना, ठीक है। आइए अब मान लो समझते हैं कि तुम मीन को निकालना है, तो फॉर्मूला क्या दिया हमारे पास में? देखो यहां से आपका 3 मीडियन बच जाएगा, ठीक है। आप 3 मीडियन को उधर भेज दो, तो क्या यहाँ माइनस का 2 मीन बचेगा? यस, माइनस का 2 मीन इज इक्वल टू मोड माइनस 3 मीडियन हो जाएगा। यस सर बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको मीन को निकालना है, तो मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देख रहे हो, माइनस का मीन इज इक्वल टू लिखो या मीन लिखो, तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी मोड माइनस 3 मीडियन डिवाइडेड बाई -2, ठीक है। यहाँ से आपका ये निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या यहाँ हो गया बेटा आपका चैप्टर समाप्त, ठीक है। इसके अलावा और कुछ चैप्टर में है नहीं, ठीक है। तो अगला चैप्टर हो सकता है हम प्रोबेबिलिटी आपके लिए लेके आएँ, या हो सकता है हम आपके लिए क्या लेके आएँ? ट्रायंगल लेके आएँ, ठीक है। तो अगर आपको जो भी इन दोनों चैप्टर में से पसंद आता है वो मुझे बताइए, या फिर इनके अलावा भी कोई चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे ये पढ़ने की नीड है, अरे नहीं भैया मुझे पढ़ने की नीड है, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर ही वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।